सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि सी प्रोग्राम क्या होता है। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट सी का। सो आज प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सी इज़ अ जनरल पर्पस हाई लेवल कंपाइलर बेस्ड एंड फंक्शन और प्रोसीजर ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सी। ओके, हमने उस वक्त देखा था कि हाई लेवल क्यों बोलते हैं और जनरल पर्पस कैसे है। ठीक है, ये टर्म्स मैं आगे समझाता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सी। सो सी लैंग्वेज इज यूज टू डिज़ाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। व्हाट आर सॉफ्टवेयर्स? क्या होता है भाई सॉफ्टवेयर? सो सॉफ्टवेयर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ प्रोग्राम। सो लेट्स सी व्हाट अ प्रोग्राम इज। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज प्रोग्राम। एक इंस्ट्रक्शन के सेट को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। मतलब बहुत सारा इंस्ट्रक्शन कलेक्टिवली हमारा क्या कहलाएगा? प्रोग्राम। एंड व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर नोन एज सॉफ्टवेयर। सो बहुत सारे प्रोग्राम्स कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिस्टम सी प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। लाइक सॉफ्टवेयर्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटर्स बोले तो नोटपैड प्लस प्लस एक्सेट्रा, डेटाबेसेस, डिवाइस ड्राइवर्स, आप सभी को पता है क्या होता है, पीसी एंड मोबाइल गेम्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ व्हाट? सी लैंग्वेज। अब सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं जो डेफिनेशन बोलूंगा वो आप लिख सकते हो। मैं बोलूंगा यहाँ से, आप लिख लेना। ठीक है। सो व्हाट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? सो सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ये नाम हमें सजेस्ट कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जैसे what so system software is that software which provides a platform for other softwares। ठीक है, ताकि अदर सॉफ्टवेयर वहां पे इजिली काम कर सके। और एक और इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? सॉरी system software is used to control the system peripherals, memory management, and translating the programs. This is the formal definition of system software. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, आपका डिवाइस ड्राइवर्स हो सकता है, आपका ट्रांसलेटर्स हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकता है। ठीक है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे ये नाम बता रहा है, व्हाट इट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो it is related to a specific application, so it is designed for some specific task. It is designed to perform some specific particular task. Okay, so for example जैसे इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? जैसे फेसबुक हो गया आपका चैटिंग के लिए, सोशल साइट। ठीक है। और उसके बाद जैसे ओरेकल हो गया। ठीक है, ऑरेकल हो गया आपका। ठीक है, ऑरेकल हो गया आपका डेटाबेसेस के लिए। बहुत सारा चीज़। टैली हो गया आपका अकाउंट्स के लिए। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ठीक है। और भी बहुत चीज़ हो सकता है, व्हाट्सएप, कोई भी चीज़ उठा लो जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। एक आप अभी जो आप देख रहे हो जिससे मैं अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो स्क्रीन रिकॉर्डर, वो हो गया आपका रिकॉर्डर, वो आपका आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है। सो दिस इज व्हाट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपना। ठीक है। सो ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे व्हाट वाई सी लैंग्वेज इज नोन एज कंपाइलर बेस्ड। ओके, तो कंपाइलर बेस्ड क्या होता है सर? ठीक है, मैं वो बताता हूँ आपको। कंपाइलर, सो कंपाइलर का मतलब, इससे पहले एक चीज़ हमें पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसलेटर्स। ओके, तो व्हाट इज अ कंपाइलर? तो कंपाइलर इज नथिंग बट अ ट्रांसलेटर। सो इन जनरल डेली डे लाइफ what a translator do? So a translator takes the input in one language and
converts it into some equivalent language. This is the job of a translator in our daily life. Okay, in not in the computer system, in our daily life, this is the job of a translator. Okay sir, so here in computer, in C programming, in systems we use different types of translator because here we write the codes in high level language. जैसे हमने पढ़ा था पहले कि ये हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग इसको लिखते हैं जो कि इंग्लिश होता है. तो इंग्लिश में हमने लिखा, बट द सिस्टम इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द हाई लेवल लैंग्वेज. दैट्स वाई we need to convert it into an equivalent language which can be understood by the system. So ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जो सिस्टम इजली व्हाट अंडरस्टैंड कर सके? सो दैट इज बाइनरी. so that is binary. That is what a translator do. So what does a translator do? A translator translates a set of program into an equivalent set of program through which the system can interpret it easily. ठीक है, तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स. तो हम लोग दो चीज़ देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट होता है फर्स्ट है आपका कंपाइलर. तो कंपाइलर, व्हाट इज अ कंपाइलर? ओके वेट. ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज कंपाइलर. व्हाट इज compiler? Okay, so what is a compiler? A compiler is a set of program which takes input. मेरे बातों को ध्यान से सुनना. A compiler is a set of programs which takes input in one language and converts it into an equivalent language, or takes the source code in English language or high level language or to and convert it into low level language. That is machine language. ठीक है, that is what I mean to say. Low level language में मुझसे निकल गया, but it converts it into machine language, that is binary code. Okay, so what a compiler is? So compiler can understand both binary language and high level language. That is the most required thing what a compiler should know. Okay, so compiler को दोनों चीज़ें आनी चाहिए. ठीक है, so compiler क्या करता है कि हमारे सोर्स कोड को पूरा तरीके से पढ़ता है और उसको एक इंटरमीडिएट, एक इक्विवेलेंट कोड में कन्वर्ट करता है, जो कोड होता है बाइनरी. सो कैसा होगा मैं दिखाता हूँ आपको. जैसे ये आपका अगर कह दूँ कि ये एक मेरा कंपाइलर है, ये मेरा कंपाइलर है. ठीक है, तो इनपुट जो है, इसका कुछ इनपुट देते होंगे और इसी का कुछ आउटपुट मिलता है हमें. ठीक है, इसी का कुछ आउटपुट मिलता है हमें. सो आप ऐसे देख रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में इसको इनपुट देता हूँ और कंपाइलर उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है. तो ये काम होता है कंपाइलर. अब व्हाट इज एन इंटरप्रेटर? देखिए, कंपाइलर जो है ना, वो जो हम उसको सोर्स कोड देते हैं, वो एक ही बार में होल सोर्स कोड को रीड करता है. उसके बाद वो एरर जनरेट करता है और आउटपुट्स जनरेट करता है. बट the major difference between a compiler and interpreter is compiler converts total program at a time by leaving errors line. Interpreter converts it line by line. Okay, इंटरप्रेटर जो करता है, रीड करता है सोर्स प्रोग्राम को, वो लाइन बाय लाइन करता है. और कंपाइलर क्या करता है, वो होल प्रोग्राम को एक ही बार ले लेता है और एक ही बार उसको रीड करता है और देन उसका आउटपुट जनरेट करता है. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. तो हम लोग ये भी सीख लिए कि व्हाट अ इंटरप्रेटर इज. ओके, सो व्हाट इज अ इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर इज आल्सो अ ट्रांसलेटर. इंटरप्रेटर इज आल्सो अ ट्रांसलेटर. ठीक है, which converts, which takes the whole which takes the
program line by line and converts it into the binary code. It is same as that of the compiler, almost same. Its function is almost same, okay, but जो जो प्रोसीजर है, जो जिस वे से वो करता है वो डिफरेंट है. सो देर आर ऑल्सो अदर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. अगर आप बोलोगे तो मैं, अगर कमेंट करना, अगर आप चाहते हो कि और भी डिफरेंस मैं बताऊं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में, तो मैं बताऊंगा. और एक मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ, जैसे कंपाइलर जो होता है वो हमेशा एक इंटरमीडिएट कोड बनाता है, उसके बाद वो फाइनल कोड बनाता है. जैसे आप पढ़ोगे अभी सी के केस में, सी लैंग्वेज में वो डॉट ओबीजे ऑब्जेक्ट फाइल का क्रिएशन करता है, लेकिन इंटरप्रेटर वैसा कुछ नहीं करता है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. और सी को हम लोग कंपाइलर बेस्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे हम लोग सी प्रोग्रामिंग में कंपाइलर के यूज करते हैं. दिस इज वाई सी इज नोन एज कंपाइलर बेस्ड. व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन इज व्हाट? फंक्शन, जैसे मैंने बताया था, फंक्शन इज अ स्मॉल प्रोग्राम विच इज यूज टू डू अ पर्टिकुलर टास्क. एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए हम लोग फंक्शंस का यूज करते हैं, जैसे सम ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो आप आगे देखेंगे हम लोग कि फंक्शन हमको मॉड्यूलरिटी देता है, सिंप्लिसिटी देता है, एफिशिएंसी देता है, ठीक है, रीयूजेबिलिटी देता है. सो हम लोग देखेंगे कि आगे ये सब क्या होता है. सो मेरे ख्याल से अ प्रोसीजर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग मैंने बता दिया. तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा कि वाई सी इज नोन एज ऑल दिस. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज. Thank you so much. Please like this video, share this video, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.